हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोमुख आसन और कपालभाति के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले गोमुख आसन के बारे में समझते हैं क्या है ये, ठीक है, और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि गोमुख आसन है क्या। तो गोमुख आसन जो है एक योगा पोस्चर है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। यानी कि जो गोमुख आसन ये शब्द है तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक गौ मीन्स होता है काव और मुख मतलब होता है माउथ, ठीक है। तो और इसमें जो माउथ है, ठीक, मतलब मुख, और ये आसन का मतलब क्या होता है, आसन का मतलब होता है पॉस्चर। तो इससे होता है क्या, हमारे हाथ और हमारे जो बाहें हैं और जो हमारे हिप्स हैं वो मजबूत हो जाते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथन हो जाते हैं काफ़ी। और प्रोसीजर इसका समझ लेते हैं क्या है। इसकी इमेज आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक। यहाँ पर इमेज हमें दे रखी है, गोमुख आसन इस तरीके से होता है, ठीक। और इसका प्रोसीजर हम लोग देख लेते हैं, प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, सुखासन या फिर पालती मारकर बैठ जाना होता है, ठीक है, एक मैट पर, ठीक, एक खुली जगह में बैठ जाना होता है। और इसके बाद क्या करना होता है कि पुल योर लेफ़्ट लेग, अपना जो लेफ़्ट लेग है उसको खींचना होता है अपनी बॉडी की तरफ, ठीक। एंड उसके बाद है नाउ प्लेस योर राइट लेग, और राइट लेग जो है वो थाई पर रखना होगा, ठीक। लेफ़्ट लेग की जो थाई है उस पर रख सकते हैं आप राइट लेग, और जितना हो सके बॉडी के पास को खींचे, ठीक, पैर को बॉडी के बिल्कुल नज़दीक लगाएं। नाउ प्लेस योर राइट हैंड ओवर द शोल्डर, कंधे पर रखना है राइट जो आपका हैंड है, ठीक है, राइट हैंड कंधे पर रखना है, कंधे के ऊपर से ठीक ले जाना है, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। मैं भी इमेज एक बार और दिखा दूंगा आपको। एंड बेंड द एल्बो, और कोहनी जो है वो बेंड करनी है, और टेक इट बिहाइंड योर बैक एज मच एज पॉसिबल। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से, ये इस तरीके से आपको रखना है, ठीक है, जैसा कि इमेज में आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से रखना है, ठीक। चलिए अब एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे जो प्रोसीजर है उसको पढ़ लेते हैं। हाँ, तो नाउ प्लेस योर राइट लेग, ये पढ़ लिया हमने, ठीक है। नाउ प्लेस योर राइट हैंड ओवर द शोल्डर, शोल्डर के ऊपर से ले जाना है, जैसा कि इमेज में अभी दिखाया मैंने, ठीक। नाउ बेंड योर लेफ्ट हैंड, अब लेफ्ट हैंड को बेंड करना है, ठीक, फ्रॉम हेयर ऑन द एल्बो। अब ये जो पूरा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको एग्ज़ाम में ज़रूर लिखिएगा, इस तरीके से आप पढ़ के और अच्छे से याद करके जाइएगा, लिख के आइएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। नाउ बेंड योर लेफ्ट हैंड फ्रॉम हेयर ऑन द एल्बो, लेफ्ट हैंड को क्या करना है आपको, बेंड करना है, ठीक है, एल्बो पर। एंड टेक इट फ्रॉम द साइड ऑफ द स्टमक टू द बैक, ठीक, स्टमक, हाँ, फ्रॉम द साइड ऑफ द स्टमक टू द बैक, स्टमक की साइड से पीछे की तरफ ले जाना है, ठीक, जैसा कि इमेज में मैंने दिखाया था आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं इमेज में। नाउ ट्राई टू ज्वाइन बोथ द हैंड्स बाय पुलिंग देम टुगेदर, एक साथ होल्ड करना है, ठीक है, एक साथ इस तरीके से होल्ड करना है, ठीक। और उसके बाद क्या करना है कि होल्ड हैंड्स बिहाइंड द बैक, होल्ड करने के बाद क्या करना है, इसी पोजीशन में, इसी पॉस्चर में 10 से 12 मिनट रहना है। और जब आपको ज़्यादा अनकम्फर्टेबल महसूस हो तो आप इसको धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन में ला सकते हैं, जैसे आप लेकर गए थे। फॉर दिस ओपन बोथ योर हैंड्स एंड स्ट्रेंथन द लेग्स, अच्छा, ठीक, दोनों हाथों को क्या करें, खोलें, और एंड स्ट्रेटन द लेग्स, और लेग्स को क्या करें, सीधे करें। जब ये आपको आसन जो है वो मतलब पूरी जैसे आप पहले इस आसन को करने से पहले पोजीशन में थे वैसी पोजीशन में जाने के लिए क्या करना है, हाथों को खोलना है और पैरों को सीधे करना है धीरे धीरे। इसके बेनिफिट्स हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए, बेनिफिट्स जो है वो ये है कि ये जो योगा प्रैक्टिस है, ठीक है, ये वाला जो आसन है गोमुख आसन, ये फेफड़ों के लिए यानी कि लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा रहता है इससे, जिससे कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी नहीं होती है, ठीक है, और बहुत हेल्पफुल होता है अगर कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ है किसी को। इफ़ यू वॉन्ट टू स्ट्रेंथन द मसल्स ऑफ द बैक एंड आर्म्स, अगर आपको अपने बैक या आर्म्स की मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, मजबूत बनाना है, तो ये आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा या 10 मिनट इसको प्रैक्टिस करते हैं तो इससे मोटापा भी कम होता है, जो फैटिग है, थकान जो है, ठीक, वो भी नहीं रहती है, स्ट्रेस नहीं रहता, और एंजाइटी भी नहीं रहती। इससे क्या होता है ना, किडनी भी मजबूत बनती है, किडनी जो है, किडनी से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है वो रिड्यूस होती है, ठीक, वो हटती है, एंड रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ इन द लॉन्ग रन, और भविष्य में कभी डायबिटीज़ ना हो, ठीक, इसका भी एक तरीके से उपाय है ये। इट रिड्यूसेस लेग क्रैम्प्स एंड स्ट्रेंथन द लेग मसल्स को बहुत अच्छा बनाता है, ये मजबूत करता है। विद इट्स रेगुलर प्रैक्टिस
यू कैन गेट रिलीफ फ्रॉम बैक पेन प्रॉब्लम्स। अगर आपको रीढ़ की हड्डी का दर्द है तो इसको अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आप इस पेन की प्रॉब्लम से, बैक पेन की प्रॉब्लम से जो है निजात पा सकते हैं, रिलीफ मिल सकता है। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देख लेते हैं। आपको फोर्स नहीं करना है, ठीक है। डू नॉट फोर्स इफ़ यू आर हैविंग ट्रबल होल्डिंग द हैंड बिहाइंड द बैक। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है बैक में होल्ड करने में हैंड, तो आप इस आसन को एकदम ना करें, ठीक है। किसी के सुपरविज़न में ही परफॉर्म करें। इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और पेन इन द स्पाइन, अगर रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत है तो इस आसन को ना करें। इफ़ यू हैव शोल्डर, नेक, नी पेन, अगर शोल्डर यानी कि कंधों से रिलेटेड, गले से रिलेटेड या फिर घुटनों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इसको ना करें, ठीक है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, अगर आप प्रेग्नेंट वीमेन हैं तो फिर आप इस आसन को ना कीजिए, ठीक है। 3 महीने तक तो आपको बिल्कुल भी ये आसन नहीं करना है। डू नॉट डू दिस आसन इन द फर्स्ट 3 मंथ्स। पहले 3 मंथ्स में आपको ये आसन नहीं करना है, ठीक है। इफ़ योर हेमोरॉइड्स आर ब्लीडिंग देन यू शुड नॉट डू दिस आसन। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम बैक पेन देन यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर डूइंग दिस आसन। अगर आप लोगों को जैसे बैक पेन ज़्यादा है तो आप लोग पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, ठीक है। अगर हेमोरॉइड्स में ब्लीडिंग हो रही है तब भी इस आसन को नहीं करना चाहिए। तो ये जो है बेनिफिट्स भी हमने पढ़ लिए हैं और कॉन्ट्राडिक्शंस पढ़ रहे थे अभी हम लोग, ठीक। और इसका प्रोसीजर तो देख ही चुके हैं। गोमुख आसन क्या है इसके बारे में भी हमने जानकारी ले ली। चलिए अब स्टार्ट हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति जो है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। आप लोग अच्छे से लिख कर आइएगा और आप चाहें तो एक कहते हैं कि इमेज आप बना सकते हैं, इस तरीके की ड्राइंग भी बना सकते हैं अगर आपसे बोला गया है तो, ठीक है। और स्केच पेन से या स्केच कलर या फिर आप पेंसिल से भी बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आसन है कपालभाति। आप लोग इमेज को देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बैठना होता है कपालभाति में, ठीक। आप लोग ध्यान से देख लें, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कपालभाति। कपालभाति योगा है क्या? एक मेथड है, एक तरीके की एक क्रिया है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये हठ योग की ही एक क्रिया है, ठीक है। शतकर्मा इसको हम कहते हैं, ठीक। शतकर्मा की ही क्रिया है। तो एक तरीके से इसका जो नाम है वो है कपालभाति योगा। कपाल का मतलब क्या होता है कि जो ललाट यानी कि फोरहेड, ठीक है। और भाति का मीन्स होता है शार्प, बिल्कुल तेज। तो रेगुलर प्रैक्टिस जो है वो बाय रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ दिस प्राणायाम, ये एक तरीके का प्राणायाम है, ठीक है। सांस से जुड़ा हुआ एक योगा है ये। द ग्लो जनरेटेड बाय द इनर प्रभा रेडियंस ऑन द फेस रिमेन्स ब्राइट। कपालभाति एक चेहरे पे चमक लाता है ये। कपालभाति एक वेरी एनर्जेटिक योगा है, ठीक है। एनर्जेटिक अपर एब्डोमिनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है एक, ठीक है। प्रोसीजर देख लेते हैं। कपालभाति को करने के लिए सबसे पहले वज्र आसन या फिर पद्मासन में बैठ जाना होता है। इसके बाद जो है एक चित्त मुद्रा बनानी होती है, यानी कि बिल्कुल सीधे बैठ जाना होता है बिना हाथ पैर हिलाए, बिल्कुल सीधे, ठीक है। और दोनों हाथ वैसे ही चित्त मुद्रा में करने होते हैं। नाउ कीप इट ऑन बोथ योर नीज, ठीक है। जैसे कि इमेज में मैंने आप लोगों को दिखाया, इस तरीके से आप बैठ सकते हैं, ठीक। इसके बाद क्या है कि डीप ब्रीथ यानी कि गहरी सांस लेनी होती है अंदर की ओर, ठीक है। और एक्सेल करना है जर्क यानी कि एकदम तेज़ी से बाहर छोड़ना है सांस, ठीक है। स्टमक को अपने अंदर की तरफ खींचना है और ये इस तरीके से करते रहना है कुछ मिनट तक, ठीक है। 35 से 100 बार आपको करना है इसको, ठीक है। सांस अंदर लेना है, झटके से छोड़ना है इस तरीके से, ठीक है। अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं आप, ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं कपालभाति की तो आप 35 या 35 से ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं करना है, 35 से ज़्यादा नहीं करिएगा ज़्यादा, ठीक है। अगर कर सकते हैं तो करिएगा। इफ़ यू क्लैप फॉर अ वाइल आफ्टर डूइंग कपालभाति तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ताली बजाते रहते हैं, ठीक है, कपालभाति के बाद ताली बजाते हैं तो फिर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इससे, ठीक है। फिंगर्स जो हैं आपके हाथों की, ठीक, तो उनको फैलाइए थोड़ा सा, ठीक। और बाई क्लैपिंग थ्राइस 3 बार आप जो है वो थ्राइस यानी कि 3 बार आपको ताली बजानी है, ठीक। स्ट्रेच बोथ द हैंड्स बाय टेकिंग दैम लाइक शोल्डर्स एंड देन क्लैप, बिल्कुल अच्छे से आपको क्लैप करना है। ये रिपीट करनी है आपको प्रोसेस एटलीस्ट 10 बार, ठीक है। 10 बार आपको ये प्रोसेस रिपीट करनी है और आपको स्पीड भी बढ़ानी है। नाउ इफ़ यू कीप बोथ हैंड्स ऑन द नीज देन यू विल फील द वाइब्रेशन। अब जब आप दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे तो आपको एक वाइब्रेशन फील होगा बॉडी में, ठीक है, जो एक साइन है कि टॉक्सिन्स रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक। दिस वाइब्रेशन विल हेल्प टू मेक योर माइंड फील गुड।
आपके माइंड को अच्छा महसूस कराने में मदद करेगी ये वाइब्रेशन। आफ्टर डूइंग दिस सिट इन सुखासन, सुखासन में बैठ जाएं इस आसन को करने के बाद, ठीक है, कुछ समय के लिए, और अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें। एक लंबी सांस लें, ठीक है, डीप ब्रीथ लेना है आपको स्लोली, और एक्सेल करना है आराम से, ठीक है। बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए कपालभाति बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, और बेनिफिशियल है ये गैस और एसिडिटी में भी बहुत बेनिफिशियल है ये। बाय डूइंग दिस प्रोसेस ऑफ एक्सेलेशन इन दिस द लंग्स वर्क प्रॉपरली, लंग्स जो है अच्छे से कार्य करते हैं, ठीक है, अगर हम ये एक्सरसाइज करते हैं लंबे समय के लिए। बाय डूइंग कपालभाति मेमोरीज इंक्रीजेज एंड द ब्रेन ऑल्सो वर्क्स फास्टर। कपालभाति करने से मेमोरी इंक्रीज़ होती है और ब्रेन जो है वो तेज़ काम करता है, दिमाग जो है वो तेज़ काम करता है। कॉन्ट्राडिक्शंस देख लेते हैं। हमेशा ये ध्यान रखें कि कपालभाति जो है वो हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए एम्प्टी स्टमक, यानी कि जब खाली पेट हो आप तो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिट ऑन द फ्लोर बाय लेइंग अ मैट, सिट इन मेडिटेटिव पॉस्चर, ठीक है। तो एक तो मेडिटेटिव पॉस्चर में ही आपको बैठना है, ठीक। कीप दैम ओपन, डो नॉट प्रेस द नीज़ इनवर्ड, नीज़ को ज़्यादा एकदम इन्वर्ट नहीं करना है, और वेस्ट को स्ट्रेट करना है, ये ध्यान रखना है आपको, वरना दिक्कत हो सकती है। टेक अ डीप ब्रीथ, और लंबी सांस लेनी है एक। तो ये कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। कॉन्ट्राडिक्शंस तो इसके थोड़े थोड़े से ऐसे लग रहे हैं जैसे इंस्ट्रक्शंस जैसे, खैर तो और भी कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे, आप देख सकते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ठीक। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, वैल्यूएबल लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिएगा। राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन जो कि फिजिकल एजुकेशन और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली, थैंक यू।